लालू जी राजद के 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और तेजस्वी कह रहे हैं कि ये सारी जो है संवैधानिक चीजें हैं, नामांकन भरे उसके बाद बने। राजद का 13वीं इस बार करेंगे वो लगता है। तेजस्वी यादव ट्वीट किए हैं, गा रहे हैं ना तो उनको रोजगार का चिंता है ना तो बिहार का चिंता है, सिर्फ उनको चिंता देखिए समाज का। राजद में तय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, सो कॉल्ड मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन बनेगा। एक परिवार की पार्टी, परिवार में ही पूरे बिहार का जात भी है, इसलिए जो कहने सुनने की बात है रिजेक्ट कर चुका है। जो लोगों ने पूरे बिहार को लूटा है, बिहार के गरीबों को लूटा है, नौकरी के नाम पर बिहार के गरीबों की जमीन लिखाई है। गरीब ऐसे लोगों को छोड़ने वाले नहीं है। समय आने पर पहले भी जवाब दिए हैं और आगे भी जवाब देंगे। लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, क्यों? वो तो आप ही बताइएगा, क्यों पूछिए जाके। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि निर्भया हत्याकांड से भी बड़ा अपराध बिहार में हुआ। क्या पैसा किशोर की बात आप सर, लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष न बनना सही है? ये तो आप लोग, क्योंकि लोकतंत्र में सर आप टिकट तो ही देंगे ना, टिकट तो उन्हीं के द्वारा फिर मिलेगा, फिर उसी तरह के लोग सत्ता में आएंगे। इन लोगों के द्वारा तो लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जाता है। तो ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ केवल परिवारवाद की परिभाषा चलती है, कहीं से लोकतंत्र की परिभाषा इन लोगों के पास नहीं। सर, आपको भी तो जमाई आयोग बोले हैं तेजस्वी यादव, एनडीए गठबंधन को भी तो जमाई आयोग बोले हैं। पहले तो अपने परिवार को देखे ना। यहाँ पे अगर मेरे बेटे ये अगर काम करने वाले होंगे तो उनको जरूर मौका मिलेगा, लेकिन काम करने वाले ना हो, उनके जैसे निकम्मे लोग को बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोगों को जगह पे नहीं बैठा दिया। बिहार में पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है और हम देख रहे हैं कि पलायन में कुछ हो नहीं रहा है। पलायन रुकी जा रही है। यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे काम आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बिहार में दूसरे स्टेट से भी लोग काम। IT सेक्टर में तो कोई नहीं दिखता सर। कल राघोपुर में सिक्किम पुल का निर्माण हुआ है, जिसके बाद जो कांग्रेस है एस्टीमेट घोटाले का आरोप लगातार एनडीए सरकार पे लगा रही है। देखिए, एनडीए सरकार पे आरोप लगाने के अलावा इन लोगों के पास बचा क्या है, लेकिन एनडीए सरकार बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम करती है और सारे पूरे देश की जनता जानती है, बिहार की नहीं पूरे देश की जनता इसको। लेकिन तेजस्वी कहे ससुराली आयोग मतलब है ना तो बिहार से मतलब है, उनको सिर्फ अपने दामाद से प्यार है। तेजस्वी जी को रोजगार के बदले जमीन लेने से मतलब है ना, वो तो सारे बिहार की जनता जानती है। तो कहते हैं एक कलम पर 10 लाख नौकरी देंगे। अब पता नहीं नौकरी देने की बात जो करते हैं, ऑलरेडी एक भी नौकरी दी है नीतीश कुमार जी के समय में। नीतीश कुमार जी ने पहले ही घोषणा किया था जब एनडीए के साथ थे, और एनडीए के द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया गया कि मैक्सिमम जितनी हो सके नौकरी यहाँ दी जा सके, वो दी जा रही है और आगे भी दी जाएगी। लेकिन तेजस्वी जी ये भी बात कह रहे हैं कि कोई कहीं दामाद को सेट कर रहा है तो कोई कहीं बेटियों को सेट कर दे रहा है, कोई बेटियों को सेट कर रहा है। यही कैसी हो रही है राजनीति बिहार में? तेजस्वी के मुँह से ये बात शोभा नहीं देती। तेजस्वी जी ने अपने परिवार में कैसे लोगों को सेट किया है उनसे पूछ लीजिए जरा, तो पता चलेगा। जो योजना आया गया सामाजिक सुरक्षा योजना, उस पर तेजस्वी कह रही है जो सरकार है नकलची सरकार है। जो योजना हम पहले कहे थे उन्हीं योजना को सरकार अपना रही है। देखिए, अगर रियल पूछा जाए तो तेजस्वी के बातों का जवाब देना, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा बिल्कुल हास्यास्पद है। तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? जो खुद की पार्टी चलाने के लिए क्या करते हैं किसी छुपी हुई है। कल जो है मंगल पांडे जी के आवास घेरने के लिए जनसुराज के समर्थक पहुंचे। अब प्रशांत किशोर का बयान आया है कि बड़ा जो अपराध कांड से बड़ा भी बिहार में अपराध कांड है। अब पैसा किशोर की बात हम लोग नहीं कर पाएंगे। आप लोग खुद जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी बिहार में क्या कर रहे हैं। लेकिन सर उससे ना अपराध को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से अपराध, क्या आप जानते हैं अमेरिका में अपराध नहीं होता, लेकिन अपराध में त्वरित कार्रवाई होती है कि नहीं उसको देखा जाए। तो बिहार में अब अपराधियों पर कार्रवाई होती है, अपराधियों पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की जाती है। जितना भी बड़ा अपराध हुआ हो उस पर ऐसा नहीं है कि सरकार किसी को बचाने का और किसी फंसाने का काम करती है। ये नीतीश कुमार जी पहले से बोलते आए हैं कि न मैं बचाने का काम करता हूँ न फंसाने का काम करता हूँ। सरकार और प्रशासन अपना काम करती है। सर, एनडीए को जब सीट आएगी तो मुख्यमंत्री कौन होंगे? नीतीश कुमार ही होंगे। तो नीतीश कुमार ही है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में। लेकिन सीएम फेस का खुलासा नहीं कर रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं लगातार। अरे आप देख रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय सब बोलते हैं 2025 फिर से नीतीश। क्या महाराष्ट्र का दोहराया जाएगा बिहार में? चुनाव किसी के नाम पर लड़ेंगे मुख्यमंत्री कोई और होगा? ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे ये तय करना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम होता है, हम लोग का काम नहीं है। हम लोग जानते हैं कि नीतीश के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़ी जाएगी। नीतीश जी के नेतृत्व में सवाल यही है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, जीत के बाद वही मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को साइड कर दिया। जीत के बाद वही विपक्ष क्या? ये तो हम लोग भी कहते हैं कि जीत के बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे।
विपक्ष क्या कहेगा? आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पिछलग्गू है विजय सिन्हा सम्राट चौधरी के। उनके पास में कहने का कुछ बचा हुआ है? वो किसके पिछलग्गू थे? बिहार की जनता पूर्ण पे ना भरोसा करती है एनडीए गठबंधन पे। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जनता सुकून महसूस करती है, अमन चैन से जीती है, इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में सारे लोग यकीन करते हैं।